राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, इन दिनों जोर शोर से अयोध्या में भगवान श्री राम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में भक्तों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जानते ही हैं, हमारे प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को वे फिर से अपने मंदिर में विराजमान होंगे। दोस्तों, सभी चाहते हैं कि हम भगवान के दर्शन करने अयोध्या जाएं या हम भगवान का स्वागत करें 22 जनवरी को, लेकिन इस बार इस तरह की व्यवस्था की गई है कि सभी लोग अयोध्या उस दिन नहीं पहुंच सकते। तो इसमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में भी रामलला की पूजा आराधना कर सकते हैं, भगवान श्री राम का स्वागत कर सकते हैं। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम यही बातें जान लेते हैं कि 22 जनवरी को हम अपने घर में भगवान की पूजा अर्चना कैसे करें या उनका स्वागत हम किस तरीके से करें और कौन सी वो ज़रूरी बातें हैं जो कि हमें ज़रूर से ज़रूर उस दिन करनी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं हमेशा की तरह कहूँगी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रभु की तैयारियों के लिए, प्रभु के स्वागत की तैयारियों के लिए कुछ ज़रूरी बातें इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहला नियम या सबसे पहला जो महत्वपूर्ण शुभ कार्य है दोस्तों, वह हमको क्या करना है कि देखिए उस दिन है सोमवार। तो सबसे पहले आप समय से उठ जाइएगा। अब देखिए ठंडी का टाइम है तो नहीं हो पाता है, हमें स्वास्थ्य का भी देखिए ध्यान रखना होता है। तो घर में जो बच्चे हैं वो लेट भी उठ सकते हैं, लेकिन जो घर की जो गृहिणियाँ हैं, जो लक्ष्मी हैं, जो माताएँ हैं, वे सुबह 22 जनवरी दिन सोमवार को जल्दी उठ जाएं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। देखिए उसके साथ ही आपको स्नान भी कर लेना है, क्योंकि भगवान की जो हमें पूजा करनी है, जो आगमन की तैयारी करनी है, वह शुद्ध होकर की जाए तो वह ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब ठंडी है तो नहाने में थोड़ी सी समस्या तो होती ही है, तो आप गर्म पानी भी इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ऊपर होता है। तो आप उस दिन जल्दी उठिएगा, नहाइएगा। नहाने के बाद आप अपने घर की साफ़ सफाई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, घर के मंदिर की भी आपको उस दिन साफ़ सफाई करनी है, और नहा करके आप सूर्य देव को जल दीजिएगा, उनको जल अर्पित कीजिएगा। उसके साथ ही पूरे घर में उस दिन आप गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। आप प्रतिदिन करती हैं ये सब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो 22 जनवरी को आप ये काम ज़रूर से ज़रूर कीजिए। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए, और जो पूजा के बर्तन हैं, जो मंदिर है, वो जो बर्तन साफ़ आपको करने हैं वह नहा धोकर ही आप उन बर्तनों को साफ़ कीजिए। उसके साथ ही आपको मंदिर को भी साफ़ नहा धोकर स्वच्छ होकर ही करना है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण कार्य हम क्या करेंगे दोस्तों कि घर के मुख्य दरवाजे पर या घर की जो चौखट होती है उसके दोनों तरफ हमको सतिया या सात्विक जरूर बनाना है। ठीक है, तो दोनों तरफ आप बनाइए। ऐसा आपके घर का चौखट या दरवाज़ा है जो कि पैर रखने की जगह उतनी ही है, तो हम दोनों तरफ नहीं बना सकते, तो फिर आप एक तरफ ही बनाइएगा। चौखट को अच्छे से धो करके और वहाँ एक सतिया ज़रूर बनाइए। सुबह के समय देख लीजिए उस पर पैर ना पड़े, क्योंकि क्या होता है, हम घर से निकलते हैं और जब हमारे शुभ चिन्हों पर या इस तरह की चीज़ें होती हैं पूजा से संबंधित, उन पर पैर पड़ते हैं तो ये ठीक नहीं माना जाता। तो आप अपने घर की चौखट का हिसाब देख लीजिएगा, उस तरफ ही बनाइएगा दोस्तों जिस तरफ की आपके पैर ना पड़े या घर में से किसी के निकलने वाले का पैर उस पर ना पड़े। अच्छा, इसके साथ ही अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ठंडी का समय है, फूल मिलना थोड़ा सा संभव नहीं हो सकता कहीं कहीं, तो फूल नहीं मिलते हैं तो फिर आप रंगोली के जो रंग होते हैं उनसे अपने घर की चौखट पर, घर के आंगन में या मंदिर में, घर के मंदिर में भी आप ये काम कर सकते हैं। एक रंगोली ज़रूर बनाइएगा, छोटी सी रंगोली ही बनाइएगा, लेकिन बनाइएगा ज़रूर। अच्छा, जो दीपक हमको जलाने हैं उस दिन रंगोली में या सात्विक के पास हमको दीपक भी जलाने हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, दीपक जो आप जलाएंगे वह घी का जलाएंगे। घी अगर नहीं है तो फिर आप तिली के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दीपक जो हम जलाएंगे दोस्तों, उनका जो मुख है वह आप बाहर की तरफ कीजिएगा, क्योंकि प्रभु आ रहे हैं और हमको प्रभु को उजाला दिखाना है, प्रभु को रास्ते में जो अंधकार आएगा उसे हटाना है। ऐसी भावना के साथ आपको दीपक जलाना है। अब आप लोग पूछेंगे दीपक कब जलाना है, तो देखिए दीपक आप सुबह भी जला सकते हैं और शाम को भी जला सकते हैं, यह आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। आप सुबह में दीपक जला दीजिए पूजा अर्चना करके, और शाम को उनमें फिर से तेल या घी डाल दीजिएगा। तो जैसी भी आपकी श्रद्धा या भाव हो दोस्तों, उसके अनुसार आप दीपक
जला सकते हैं। अगर आप चौखट पर दीपक जला रहे हैं तो 2 दीपक जलाइएगा और मुख उनका बाहर की तरफ रखिएगा। ठीक है। हमको एक सबसे ज़रूरी काम क्या करना है कि हमें अपने घर के मंदिर में राम दरबार की फ़ोटो की पूजा अर्चना करनी है। अगर आपके घर में राम दरबार की फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है, कभी कभी किसी के घर नहीं होती है दोस्तों, तो आप भगवान विष्णु की भी देखिए पूजा अर्चना कर सकते हैं उस दिन। इसके साथ ही हनुमान जी की जो मूर्ति होती है या तस्वीर होती है, हमें उसकी भी पूजा करनी है। हनुमान जी की तस्वीर और मूर्ति तो लगभग सभी के घरों में होती ही है। उसके साथ ही आप भगवान के सामने घी का दीपक जलाइए मंदिर में, भगवान प्रभु को चंदन लगाइए, राम को, माता सीता को सिंदूर लगाइए, हनुमान जी को सिंदूर लगाइए और उसके साथ ही भगवान की शंख नाद से पूजा अर्चना कीजिए सुबह के समय। देखिए घंटी ज़रूर बजाइएगा और शंख भी ज़रूर बजाइएगा। शंख बजाना बहुत शुभ माना जाता है। घर में शंख नहीं है तो आप घंटी भी बजा सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही अगर आप भगवान की मूर्ति लेना चाहते हैं, प्रभु श्री राम की मूर्ति लेना चाहते हैं और मान लीजिए आपके घर में पहले से मूर्ति है, वह खंडित हो गई है, तो आप खंडित मूर्ति को मत रखिएगा। प्रभु श्री राम की मूर्ति नहीं है तो आप 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के जो शुभ मौका है दोस्तों, उस पर आप नई मूर्ति अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि उस दिन शुभ मुहूर्त है और उस दिन शुभ मुहूर्त में आप प्रभु की मूर्ति लाना बहुत ही शुभ माना जाएगा। तो आप लाके अपने घर में स्थापित ज़रूर कीजिएगा अगर आप ला सकते हैं तो। अगर आपके घर राम दरबार की तस्वीर है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही मूर्ति को देखिए जब ला रहे हैं, ये सिर्फ उनके लिए जो मूर्ति लेके आ रहे हैं। अगर आप मूर्ति लेके आ रहे हैं तो देखिए उसका जलाभिषेक भी जरूर कीजिएगा। पंचामृत से मूर्ति को स्नान भी कराइए। इसके बाद पूजा की शुरुआत कीजिए और नियमानुसार आपको उनकी पूजा करनी है। घी का दीपक प्रतिदिन मूर्ति के समक्ष जलाना है। पूजा की थाली में दीपक रख के भगवान के सामने रखें। और इस दिन एक काम और कीजिएगा, इस दिन आप पूर्व दिशा में अपना मुख करके ही पूजा अर्चना कीजिएगा। ठीक है। कर लेती है भगवान के भोग के बारे में। तो देखिए उस दिन आप अपने घर में मीठा बना सकती हैं। खीर पूड़ी का भोग भगवान को समर्पित कर सकती हैं। भगवान राम के लिए, माता सीता के लिए, हनुमान जी के लिए आप खीर पूड़ी बना लीजिए। अगर आप नहीं बना सकती हैं घर में तो देखिए आप बाहर से भी मंगवा सकती हैं। दूध से बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं दोस्तों, आप वो मंगा करके भगवान का भोग लगा सकती हैं। अगर आप करने लायक नहीं हैं तो आप देखिए किसी और से भी करवा सकती हैं। इस तरह की भोग की सामग्रियाँ बनवा सकती हैं। ठीक है। अगर आपके पास संभव हो सकता है तो उस दिन भगवान को पीले वस्त्र भी धारण करा सकती हैं। माता सीता को सिंदूर ज़रूर लगाइएगा और उसी सिंदूर में से अपने भी सिंदूर आपको ज़रूर से ज़रूर लगाना है। ठीक है। हमको महत्वपूर्ण कार्य और करना है कि 22 जनवरी से एक दिन पहले आप कोशिश कीजिएगा मांस और मदिरा का सेवन ना करें। अगर आप करते हैं तो भी उस दिन मत कीजिएगा, क्योंकि दूसरे दिन भगवान आ रहे हैं और यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसीलिए आप एक दिन पहले मांस मदिरा आदि चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना कीजिएगा। अगर आप करते हैं तो उस दिन देखिए मत कीजिएगा। और वैसे नहीं करनी चाहिए किसी को भी, ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। कर लेते हैं अखंड ज्योति के बारे में। कई लोग पिछली वीडियो में पूछे हैं कि दीदी हम अखंड ज्योति जला सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अखंड ज्योति है अगर आप जलाना चाहते हैं, आपकी अगर श्रद्धा है, तो आप 24 घंटे पहले उस ज्योति को जला सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। घी से जलाएं या तेल से जलाएं, लेकिन क्या है महंगाई इतनी ज़्यादा है और इतना संभव नहीं हो पाता। तो अगर आपकी श्रद्धा इतनी ज़्यादा है तो आप बिल्कुल जला सकते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अखंड ज्योति जलानी ही जलानी है, या आपकी क्षमता, भावना और भाव के अनुसार होगी। ठीक है। तो आपकी भावना है ज्योति जलाने की तो आप बिल्कुल 24 घंटे पहले मंदिर में अखंड ज्योति भगवान श्री राम के नाम से ज़रूर जलाइएगा। उसके साथ ही शाम को दीपावली की तरह अपने घर में दीपक ज़रूर जलाइएगा। उस दिन घर को साफ स्वच्छ वातावरण में रखिएगा। और चाहे तो घर में रोशनी भी जो बाज़ार से आती हैं झालर वगैरह दोस्तों, वह भी लगवा सकते हैं, क्योंकि यह आज का दिन 22 जनवरी का दिन हम सब के लिए दीपावली की तरह होगा और दीपावली की तरह ही मनाया जाएगा। उसके साथ ही मैं फिर से कहूँगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।